हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 22,460 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 92 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 48,216 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 280 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड नेगेटिव जो है क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी हमारे जो लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग जो डाउन साइड में जो सपोर्ट है, जो 47,900 के पास का है, वहीं पे अभी भी सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये लेवल यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया है बैंक निफ्टी ने, इसी लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे टारगेट जो निकल के आएगा 47,000 से लेकर 46,000 का भी टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी में। अप साइड के लिए पहला नियर बाय टारगेट रहेगा 49,000 का, यानी कि 49,000 पर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 50,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 51,000 का। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक रेंज बनाना है, जैसे यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था, 4-5 दिन की रेंज थी, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रेवल देखे। अभी वापस देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 6-7 दिन से एक ही रेंज के अंदर बैंक निफ्टी जो मूव कर रहा है। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, जबकि निफ्टी में डेली बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी के अंदर अभी लास्ट 4 दिन के देखिए एक अच्छी खासी अपसाइड मूव देखने को मिलती है, यानी कि लास्ट डे का जो हाई था उसके ऊपर जाके ही यहाँ पे मोस्टली क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन आज देखेंगे तो एक्जैक्टली लास्ट डे की जो लो थी उसके एक्जैक्टली पास जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो निफ्टी भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड वापस एक बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है। तो हमें ध्यान रखना जरूरी है कि डाउन साइड में जो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस जो लेवल है वो है यहाँ पे 22,000 का, और अपसाइड के लिए जो हमने बताया था वो अराउंड लेवल है फॉर 23,000 के पास का। ठीक है, यानी कि ये एक जो रेंज है 1,000 पॉइंट की, वो हमें ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक रेंज थी, रेंज के बाद ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूव देखने को मिलती। तो वापस निफ्टी उसी रेंज को यहाँ पे दोहरा रहा है। तो हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन डाउन साइड में यदि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर बड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। ठीक है, साथ में हमें डेली बेसिस पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अपसाइड में एक लेवल है, जो ये ट्रेंड लाइन जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे दो इंपोर्टेंट जोन हो जाता है, वो है 23,000 का, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का और एक ट्रेंड लाइन का, दोनों का यदि ब्रेकआउट हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। तो हमें इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेंज रहने वाली है वो अराउंड ये रेंज रहेगी अपसाइड के लिए, और डाउन साइड में देखा जाए तो ये एक रेंज रहेगी हमारे लिए। अब इस रेंज को लेना जरूरी क्यों है, आप देखिए यहाँ पे एक गैप था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, सपोर्ट दिया। जब इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन कब हुआ, ब्रेकडाउन यानी एक गैप डाउन ओपन होने के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट, फिर वापस उसी लेवल से यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला, और वापस जब उसके अच्छा मूव दिया तब वापस इसी लेवल को फिर से यहाँ पे टेस्ट करने लगा, यानी फिर से सपोर्ट लेने लगा। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है, यदि निफ्टी यदि एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होते एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाते तो यहाँ से नियर बाय टारगेट जो रहेगा 22,600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 22,600 का, 680 का, और 22,680 के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करेगा तो फिर ये जो गैप पड़ी हुई है वो फिल करेगा। तो जहाँ पे टारगेट निकल जाएगा 22,760 से लेकर 22,800 तक का टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड के लिए ये लेवल दे ब्रेकडाउन करता है तो वापस यहाँ पे ये टारगेट निकल के जो रहेगा 22,320 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 22,400 से लेके 22,200 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है कल निफ्टी के सेशन में। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक एग्जैक्टली रेंज बनी हुई थी, लास्ट 3-4 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बनी थी, इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। आज देखिए एक फॉल, एक प्रॉपरली ब्रेकडाउन हुआ और वापस यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज बनाई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस देखा जाए तो जो रेंज है वो ये रेंज को हम काउंट कर सकते हैं, जो आज की ओपनिंग थी जहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। और यहाँ पे डाउन साइड में ये एक हमारे लिए जो रेंज रहेगी वो अराउंड इसका आज का जो लो है वो हमारे लिए रेंज रहेगी। ठीक है, तो रेंज के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और वापस इस लेवल के वो कम से कम 15-30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे नियर बाय टारगेट रहेगा 48,400 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 48,500, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 600 से लेकर 700 तक का भी टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा फर्स्ट 48,000 का,
और 48,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो 47,900 से लेके 47,800 का टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो मस्त इन लेवल को जरूर से कल को फॉलो करना है। बाकी बड़ा सा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।